नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा था, उसके अति लघु प्रश्न जो थे 2 अंक वाले वे मैंने आपके करा दिए थे। तो दोस्तों, अति लघु प्रश्न हो गए थे 2 अंक वाले। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूँ, लघु प्रश्न जो 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं। 4 अंक का प्रश्न आपको मिलेगा, 100% मिलेगा द्विघात समीकरण में से। ठीक है, द्विघात समीकरण का 4 अंक का एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा पेपर में। और जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला, क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 6 से 7 प्रश्न है, 8 हो सके ज़्यादा ज़्यादा। बस उन 8 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको 4 अंक का पेपर में मिलेगा और आपको आसानी से वो करकाना। तो बिना किसी देरी के, समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा अपने प्रश्न पे चल रहा। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन उम्मीद है ये प्रश्न ऐसा प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो कक्षा 10 के बच्चे जो भी है देख रहे होंगे। देखो क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समानीत करके हल कीजिए। मतलब जो समीकरण हमें दे रखा, सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण में बदलना है और उसके बाद इसे हल करना है। हल करना है का मतलब क्या है? हल करने से मतलब है x के मान बताने, हमें से हल करके गुणनखंड विधि भी लग सके या श्रीधराचार्य विधि भी लग सके। मैंने बताया था द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 2 विधि होती है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, जो आसानी से हो जा। अगर कोई सवाल गुणनखंड विधि से नहीं हो पा रहा है या उसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे गुणनखंड के हिसाब से, तो हम उसमें श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलो सीधे प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं किस विधि से होगा। सवाल क्या है? वर्गमूल मतलब अंडर रूट क्या है? 4x माइनस के 3, उसके बाद है प्लस और फिर अंडर रूट में 2x प्लस के 3 और बराबर है 6। इधर भी अंडर रूट आ गया और इधर भी अंडर रूट आ गया। ध्यान रखो, जब भी अंडर रूट में आ जाए सवाल तो तुम्हें दोनों तरफ का वर्ग करना, मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सबसे पहले क्योंकि हमें अंडर रूट ये खत्म करना, जब ये तो द्विघात समीकरण बनेगी हमारी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, चलो जी कर दो। क्या है ये? 4x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3 इसका वर्ग और इधर 6 का भी वर्ग। दोनों साइड का वर्ग करना, याद रखना। उसके बाद जब हमने वर्ग कर दिया, यहाँ ध्यान दो, ये a, ये पूरा का पूरा ये a मान लो और ये प्लस b, तो a और प्लस में b और इसका होल वर्ग, तो a प्लस बी का होल वर्ग बन गया। फॉर्मूला बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र हो जाएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और ये a और b, 2ab। ठीक है, तो यही सूत्र लग जाएगा। ये a का वर्ग मतलब अंडर रूट में 4x माइनस 3 इसका वर्ग प्लस 2x प्लस 3 और इसका वर्ग, और फिर 2ab मतलब 2 और a कौन है हमारा? ये रहा 4x माइनस 3 इंटू में b मतलब 2x प्लस 3 और बराबर 6 का वर्ग। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 6 जा 36 या 6 का वर्ग 6 छंग 36। ठीक है, देखो इसके वर्ग से वर्गमूल खत्म और इसके वर्ग से वर्गमूल खत्म। क्या बचा यहाँ पे? 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ पे 2 इंटू में, और देखो ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसे एक बार ही अंदर लिख सको ऐसे, 4x माइनस 3 और गुणा में लिखो 2x प्लस 3। जब अंडर रूट में संख्याएं और में गुणा में भी हो तो अंडर रूट एक ही बार लगा के उन दोनों व्यंजकों को आप अंदर लिख सको। और बराबर कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अब देखो दोबारा से अंडर रूट आ गया। जब तक अंडर रूट खत्म नहीं हो जाता इसका द्विघात समीकरण आप नहीं बना पाओगे। मान ले बना भी लिया लेकिन हल नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये अंडर रूट दोबारा से खत्म करने पड़ेगा। इसे खत्म करने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पे 4x और 2x कितने हो गए? दोनों प्लस प्लस किए तो जुड़ गए 6x, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये तो आपके कट जाएंगे।
36 प्लस का है, इसे इधर लिया हो जाएगा माइनस का 36। और ये जो है हमारा 2 अंडर रूट में 4x माइनस 3, ये पूरा का पूरा इधर, ये प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 2 और अंडर रूट में 4x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, कितना कॉमन लूँ 2, क्यों कॉमन ले रहा बता रहा, 2 3 6 और 2 से भाग करोगे तो 18 दूनी 36, 18 बार हो जाएगा और माइनस का 2, और ये यहाँ पे अंडर रूट में 4x माइनस के 3 2x प्लस के 3। यहाँ 2 मैंने क्यों भाग लिया, क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में भाग हो जाएंगे, इधर ये गुणा में है तो बट्टे में जाकर भाग हो जाएगा। ऐसे सवाल बन गया 3x माइनस 18 और बराबर माइनस के अंडर रूट 4x माइनस के 3 और 2x प्लस के 3। अब दोबारा से हमें इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, दोनों पक्षों का, पुनः बोलेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या हो जाएगा 3x माइनस के 18 का वर्ग बराबर माइनस है और अंडर रूट में 4x माइनस 3 2x प्लस 3 और इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। देखो यहाँ a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, दोबारा से सूत्र खोलना पड़ेगा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा, रफ कार्य के लिए लिख रहा बस खाली ऐसे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब माइनस वाला फॉर्मूला तो माइनस के 2ab होगा, और जब प्लस वाला फॉर्मूला तो प्लस के 2ab। जो शुरू में स्क्वायर लिखोगे दोनों प्लस के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो जी सवाल पे चलते हैं, सूत्र खोलते हैं। a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो 2a कौन है हमारे पास में 3x और b है हमारे पास में 18। और देखो इसके वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा और ये माइनस का वर्ग हो जाएगा हमारा प्लस, ये क्या बच जाएगा यहाँ पर 4x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ठीक है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324। इनकी गुणा करो, देखो 18 3 54, 18 3 54, 18 3 54 और 54 की गुणा 2 में 54 दूनी 108 और x, अब इनकी आपस में गुणा 4 की गुणा 2 में करो 8 और x की x में जाएगी तो x स्क्वायर, 4 की गुणा फिर 3 में 4 3 12 और x का x, 3 दूनी 6 x का x और 3 3 9। सारे इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के, ये तो जुगा तो रखो हमें, प्लस के 324 माइनस के 108x और ये इधर आ जाएगा माइनस के 8x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 6x और प्लस के 9 और बराबर रह जाएगा 0। देखो मैं से इधर उठा के लाया तो सबके चिन्ह पलट गए, जो प्लस का था वो इधर आके माइनस का होगा और जो माइनस का था वो इधर आके कैसे हो गया प्लस के, बराबर रह गए 0। अब घटाओ, 9x स्क्वायर में था 8x स्क्वायर गई, 1x स्क्वायर बच गया। अब 108x और 12x जुड़ेंगे, 108 और 12 कितने हो गए 120x। ठीक है, और 120 कहाँ, ये प्लस के 6 भी तो है, ये माइनस के हैं तो प्लस के 6 भी तो घटाने पड़ेंगे। चलो दोबारा से घटा लेंगे, इसे यहाँ लिख रहा मैं। अब देखो यहाँ 324 और 9 ये दोनों प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे 9 और 4 13, 333 हो जाएंगे, प्लस के 333 और बराबर में 0। x स्क्वायर, अब 6 घटाओ ये हो जाएंगे 114x और प्लस के 333 और बराबर में 0। तो हमारे पास जो समीकरण बना वो बना x स्क्वायर माइनस 114x प्लस के 333। अब सवाल ये है कि 333 के ऐसे टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करके तो 333 ही आ जा, लेकिन जुड़ने के बाद आ जाए 114। ठीक है, अब देखो ये फैक्टर अगर मैं 333 को लेकर करूं तो 333 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से भाग करो, देखो 3 कम 3 3 कम 3 3 कम 3। अब जा अगर मैं 111 से 111 को ही भाग करूँ, 101 बार हो जाएगा। देखो 111 की गुणा अगर मैं इसमें करूँगा तो 333 आएगा, अरे ने दोनों को जोड़ियो 111 को और 3 को, 114 ही नहीं आएगा, 114 ही आएगा ना दोनों जुड़ गए, तो टुकड़े हो गए नहीं हमारे, फैक्टर बनेंगे 111 और 3। तो लिखते हैं चलो 111 और 3 में ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 111x
और माइनस के कितने 3x और प्लस के 333 बराबर 0। इसमें से यहाँ से क्या कॉमन होगा x, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 111 और माइनस के 3 यहाँ से कॉमन, अंदर भी रह जाएगा x माइनस 3 से भाग करोगे 3 कम 3 3 कम 3 3 कम 3 बराबर 0। x माइनस 111 x माइनस 111 पूरे में से x माइनस 111 कॉमन और यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 और बराबर क्या रह गया 0। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे कर रहा मैं सवाल को, हम कह देंगे इफ x माइनस 111 बराबर 0 देन x बराबर 111, तो x का मान आ गया 111। अब कहेंगे इफ x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, x का योग मान आ गया। तो ये है हमारे द्विघात के समीकरण। अब यहाँ से क्या है भाई, जो हमारे पास में 111 है, अगर हम इस मान को रख के देखेंगे, इसमें देखते हैं ये संतुष्ट करना चाहिए। 111 जो मान आया हमारा वो इसमें रख के देखो, अगर बराबर 6 आ गया तो इसका मतलब ये सही है। अब जैसे ही मैं 111 रखूँगा x की जगह, यहाँ पे x की जगह अगर मैं 11 रखूँगा यहाँ पे, तो ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन ये संतुष्ट नहीं होगा। आप रख के देखिए संतुष्ट नहीं होगा, तो x बराबर हमारा 11 जो है इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करने का। तो हम इस सवाल के ऐसे लिखे लेंगे कि x बराबर 111 दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः समीकरण का हल 3 है। समझ में आ गई बात, समीकरण का हल क्या हो जाएगा 3, ये नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। बस ये सवाल था हमारा, इम्पोर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। चलो फिर अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये। तो चलो अगले प्रश्न देखो, आपका क्या है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो क्रमागत, क्या कह रहा, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। तो विषम का हमने विषम धनात्मक पूर्णांक, हमें तो पता नहीं, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे। देखो उसने कहा कि 2 विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक आपको पता हो कैसे हो, पूर्णांक तो वे नंबर हो गए जो माइनस के भी हो, सभी नंबर माइनस के, -1 -2 -3 अनंत तक, और फिर प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 डैश अनंत तक, तो ये भी नंबर हुए हमारे पूर्णांक। लेकिन उसने कहा विषम, अब विषम कैसे हो गए, हमारे विषम जो नंबर हो गए वे हो गए 1 3 5 7, ये हुए हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन जो है आपका यो, चलो ऐसा कर लेते हैं, हम कहेंगे माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा, अब बताओ यहाँ ध्यान दो तुम थोड़ा सा, अगर हमने एक विषम धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तो अगला कैसा हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे पता, मान लो मेरे पास में पहला धनात्मक जो विषम है पूर्णांक वो 1 है, इससे अगला कितना हो जाएगा 3, उससे अगला कितना हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 7 9 11, ये सब कैसे हैं विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब तुम इनमें चेक करो गैप कितने का है, 1 में कितने जुड़े जो 3 हुआ 2 जुड़ रहा, 2 में कितने जुड़ा जो 5 हुआ फिर 2 जुड़ गया, 5 में कितना जुड़ा जो 7 हुआ फिर 2 जुड़ गया। तो मतलब अगली विषम संख्या जो है हमें प्राप्त करने के लिए कितने जोड़ने पड़े 2 जोड़ने पड़े। वही काम हमें इस सवाल में करना भाई। मान लो माना 2 धनात्मक विषम पूर्णांक, एक मन ने पहला x मान लिया तो इससे अगला हो जाएगा हमारा x + 2, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माना 2 धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा x + 2 है, ठीक है। ये तो मान लिया हमने अपनी तरफ से। उसके बाद उसने क्या कहा कि उनके जो वर्गों का योगफल है वो 290 है, मतलब इन दोनों के वर्गों का योगफल। पहले तो इन दोनों का क्या करना वर्ग कर दिया जी, वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया, और फिर इनका योगफल, और वो कह रहा कि 290 है, कितना है भाई 290 कर दिया। तो ये x² तो चुकतुरा होगा। अब यहाँ देखो क्या का सूत्र लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाए हमारे पास में a² + b² + 2ab, ये सूत्र लग जाएगा। तो चलो लगाते हैं, a का वर्ग मतलब x का वर्ग,
बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 और फिर 2ab, तो 2 ए कौन है x और b कौन है 2 और बराबर 290। एक्स स्क्वायर कितने 2x²। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 4x और ये प्लस के 4 जो का तो और बराबर 290। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 से भाग हो जाएगा सब, यहाँ बच जाएगा x² और यहाँ 2 दूनी 4 2x और 2 दूनी 4 2 और यो 290 और ये गुना में है 2 चला जाएगा इसके बटे में, x² + 2x + 2 बराबर 290 ये चलेगा इसके बटे में। 2 से सब भाग कर दो, x² + 2x + 2 बराबर 2 से 2 ही कम 2, 2 चौक 8 फिर 2 पंजे 10, 145 दूनी 290 हो जाए तो 145 आ गया। 145 किधर लिया हो, x² + के 2x + के 2, 145 इधर आ गया माइनस का हो गया बराबर 0 रह गया। ठीक है, 145 में से 2 घटेंगे क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के, घटाओ x² + 2x, 145 में से 2 गए माइनस के 143। ठीक है, और बराबर रहेगा 0। 143 के अब ऐसे फैक्टर करने जो गुना करके तो 143 अब है, लेकिन घटने के बाद कितना आ जा 2, तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे 11 और 13। क्या करोगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अब देखो कैसे करोगे, इसे करो भाई आप 11 से, क्योंकि 11 का चल रहा है इस पर, 11 ही कम 11, यहाँ 3 बच गए, 3 गया 3 के अलावा 33, 11 तिया 33, फिर 13 से 13 ही कम 13, तो ये बन गए टुकड़े। देखो 11 की गुणा 13 में करोगे तो कितना होगा 143, और जो 13 में से 11 घटाओगे तो बचेगा 2, और वही तो फैक्टर जा रहे हैं हमें, 2 बचना चाहिए। ठीक है, चलो जी करते हैं x² + के 13x और माइनस के 11x। मैंने प्लस का 13x क्यों लिखा, क्योंकि मुझे प्लस के 2x चाहिए, तो 13x में तो 11x घटेंगे तब जाकर प्लस के 2x बचेंगे और माइनस के 143 जो का तू बराबर। पहले 2 अलग और बाद के 2 अलग करके कॉमन लेंगे। देखो इसमें से क्या कॉमन होगा x, तो बच गया x + 13 अंदर, और ये माइनस के 11 कॉमन, x और माइनस कॉमन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, 11 से जब इसे भाग करोगे तो 13 बार भाग हो जाएगा बराबर 0। x + 13 x + 13 पूरे में से x + 13 कॉमन, अंदर क्या बचा x और माइनस के 11, तो x - 11 बराबर 0। अब क्या कहोगे कि इफ x + 13 = 0 देन x = -13। x की वैल्यू आ गया एक -13, लेकिन ये -13 नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा था वे जो है वे धनात्मक है, और ये धनात्मक नहीं, ये आया ऋणात्मक, इसलिए x का मान -13 तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इफ x - 11 = 0 देन x = 11। तो x का मान कितना आया 11। देखो ये धनात्मक भी है और विषम भी है, तो 11 है। अब x का मान, ये तो आया x का एक मान, तो इसका मतलब पहली धनात्मक पूर्णांक आ गया, विषम है जो, तो हम कह देंगे पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है हमारे पास में 11। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या मानना था मैंने, दूसरा मानना क्या था, दूसरा क्या हो जाएगा क्रम से है ना x + 2, तो दूसरा विषम पूर्णांक, विषम भी है और धनात्मक भी है, याद रखियो। तो x + 2 है, x का मान कितना है 11 प्लस में 2 कितना हो गया 13, तो दूसरा क्या है हमारे पास में 13। यही दोनों में धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योगफल 290 होगा। देखो कैसे, अगर मैं 11 का वर्ग कर दूं और प्लस में 13 का वर्ग कर दूं, ये सिर्फ उत्तर की जांच के लिए है, ये उत्तर की जांच के लिए है, उत्तर की जांच कर रहा हूं मैं यहाँ से कि हमारा जो उत्तर आए हुए सही आया या गलत, यो उत्तर में नहीं है, बस उत्तर आपका यहीं से आ गया हो। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, 13 का वर्ग 169, दोनों को जोड़ो, देखो 9 और 1 10, 1 हासिल को 6 और 2 8, 1 हासिल का 9, 1 और 1 2 और 1 हासिल का जा रहा है हमारे पास, हमारा जो है 3 हासिल को नहीं भाई, 1 और 1 2 बस कर ले 2, 290, 6 2 8 और 1 हासिल का 9 जुड़ गया था, हासिल कुछ नहीं गया, तो 290 इसका उत्तर आ गया। यही तो था, दो संख्याओं के जो विषम है उनके वर्गों का योग 290 है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, चलिए जी अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपका क्या है,
क्या कह रहा अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, 2019 में पूछा गया था कि समीकरण 1/x-1 x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 बराबर 2/3। जब वो दे रखा कि x बराबर नहीं है 1 के 2 के 3 के, मतलब x के मान ये 1 2 3 नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाओ। हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। सबसे पहले तो द्विघात समीकरण प्राप्त करनी हल करके, उसके बाद मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बतानी कैसी है, सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए, मतलब फिर बाद में से हल भी करनी है, ठीक है। तो चलिए अपना सवाल को लेते हैं। क्या है, समीकरण दे रखी, क्वेश्चन है ये हमारे पास में, और देखो क्या सवाल है, 1/x-1 x-2 प्लस 1 क्या हो जाएगा x-2 फिर है x-3 और बराबर है 2/3। यही तो है हमारे पास में सवाल। अब इसे हल करने के बाद देखते हैं क्या कुछ होगा भाई। सबसे पहले तो एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, x-1 x-2 और x-3 और बराबर 2/3। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम ले आ गया तो एलसीएम से इसके हर से इसे भाग करेंगे एलसीएम को। देखो x-1 x-2 तो भाग हो जाएंगे, दोनों तो भाग हो जाएंगे, बचेगा क्या x-3 की गुणा 1 में जाएगी तो हो जाएगा x-3 और बीच में क्या है प्लस। अब x-2 x-3 से इसे भाग कर दो, बचेगा क्या x-1 की गुणा 1 में जाएगी तो x-1। अब देखो यहाँ x कितने x 2x अपॉन, अब यहाँ से माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस के 4 और यहाँ बचेगा x-1 x-2 और x-3 बराबर 2/3। अब यहाँ से 2 कॉमन तो अंदर क्या बचेगा x-2 अपॉन x-1 x-2 x-3 और बराबर में हो जाएगा 2/3। x-2 x-2 खत्म, क्या बच गया अंदर, यहाँ 2 भी है तो 2 है भाई, यहाँ पे ये यहाँ पे बच रहा 2 तो अंदर है यहाँ x-1 नीचे x-3 और बराबर 2/3। 2 से 2 भाग हो गया, यहाँ क्या बचा क्या बच गया 1/x-1 और x-3 बराबर क्या बच गया 1/3। 3 की मल्टीप्लाई देखो वर्ज गुणा हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसमें चल जाएगी, इसकी गुणा इसमें। सवाल कैसा हो जाएगा 3 बराबर x माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो x-1 x-3। ये हो गया यहाँ तक समझ में आ गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं देखो, ये 3 दो जुगा तो रहा, इनकी मल्टीप्लाई करो, x की x में मल्टीप्लाई x², x की 3 में गई माइनस के 3x, माइनस की x में गई माइनस का x और माइनस की गुणा माइनस में प्लस का 3 और प्लस का 3 कट गया क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ है, इधर आकर माइनस होता तो भी घटता। तो ये सवाल बन गया x² माइनस के 3x 1x 4x बराबर 0। ये बन गया हमारे पास में समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया। एक हल तो ये हो गया। अब मूलों की प्रकृति भी बतानी। अब मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले तो उसकी तुलना करनी पड़ेगी, किससे, द्विघात का व्यापक समीकरण से। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करो जी तुलना। x² का गुणांक और इसका गुणांक क्या है 1 तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर कितना होगा -4 और c बराबर क्या होगा 0 क्योंकि c तो है ही नहीं, c मतलब अचर पद जिसके साथ में कोई x नहीं है, तो ऐसा तो कोई मान है ही नहीं यहाँ जिसके साथ में x न हो। इसके साथ भी x है, इसके साथ भी है, तो उसका क्या मान हो जाएगा 0 क्योंकि c है नहीं हमारा तो 0 लिख लेंगे उसे। अब देखो क्या है, विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति बतानी। विविक्तिकर क्या है, d बराबर b² माइनस के 4ac। अब देखो d का क्या माना होगा, b² मतलब -4 का स्क्वायर और 4 गुणा 1 और गुणा में 0, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0। तो 16 क्या आया 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, और पूर्ण वर्ग भी है। मूलों की प्रकृति आगे नहीं हमारे पास में, तो क्या लिखोगे मूलों की प्रकृति के बारे में क्या लिखोगे। चलो मूलों की प्रकृति लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ से, हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि विविक्तिकर 0 से बड़ा है कि नहीं है भाई, जो हमारा विविक्तिकर है हमारे पास में वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है तो कैसी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। देखो लिखेंगे चूंकि विविक्तिकर 0 से बड़ा है, चूंकि विविक्तिकर 0 से बड़ा है इसलिए मूल
वास्तविक व मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ये आ गया दूसरा आंसर। अब तीसरा आंसर क्या है? तीसरा भी तो उत्तर बताना, समीकरण को हल भी तो करना भाई। तो समीकरण को हल करने के लिए क्या करोगे? अब्जा लगाओगे हम सीधा इसमें श्रीधराचार्य, क्योंकि ये समीकरण हल वैसे तो होने का नहीं, श्रीधराचार्य लगाओगे तो श्रीधराचार्य जी से, श्रीधराचार्य जी से सम्मान दो भाई, श्रीधराचार्य जी से। क्या है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बट्टे में 2a। d क्यों लिखा? क्योंकि हमने d का मान निकाल लिया ना। d अंदर क्या हो उसमें 20, इसमें जो d के अंदर हो यहाँ क्या लिख रहा है? b स्क्वायर माइनस 4ac। और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ है? d मतलब विविक्तर। जब विविक्तिकर हमने निकाल लिया, वो कितना है हमारे पास में? 16। तो हम सीधा 16 लिख कर रखेंगे यहाँ से, फालतू का झंझट क्यों ले। तो माइनस का b मतलब माइनस b कितना था? उसका मान कितना था? b का मान था माइनस का 4। तो रखो यहाँ से, जब माइनस का मान रखो तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट में 16 और बट्टे में 2 गुना a का मान आया था वहाँ 1, तो हो जाएगा हमारे पास में क्यों? तो हो जाएगा x बराबर 4, और यहाँ से क्या बाहर लिख देगा? 4, क्योंकि ये 4 का वर्ग हो गया 16। तो 4 जो है वर्ग से रूट खत्म और बट्टे में रह गया 2। अब जो देखो यहाँ से 4, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ मैं, या ऐसे एक बार प्लस ले लूँगा एक बार माइनस। क्या कहते हैं? धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक मतलब प्लस। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस लो, 4 + 4 बटे 2, 4 4 कितने हो गए? 8, और बटे में 2 और 2 चौक 8। x बराबर कितना आ गया? 4। x का मान आ गया 1। अब जो क्या होंगे? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, जब ऋणात्मक लेंगे क्या हो जाएगा? 4 - 4 और बटे में 2। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 0 बटे 2, और 2 से 0 को भाग करोगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। तो x का मान 2 आगे, एक 4 आगे, एक 0 आगे, जो हमारा उत्तर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल। अब यहाँ ध्यान दो तुम, द्विघात समीकरण के हल जो है का हल सिर्फ 4 रहेगा भाई। क्या रहेगा द्विघात समीकरण का हल? 4 क्यों रहेगा? क्योंकि अगर मैंने x का मान यहाँ 0 टेक दिया तो 0 ही हो जाएगा, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, है कि नहीं? और 0 ही तो चाह, सही है भाई। तो ये हमारा हल हो गया भाई, 0 4, 0। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। अगला प्रश्न ध्यान से देखो भाई, आपकी स्क्रीन पे होगा। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण √3x² - 11x + 8 √3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हल करके मूल ज्ञात करने इसके भी। चलो जी करते हैं। क्या सवाल है? क्वेश्चन है हमारे पास में, बढ़िया सवाल है भाई, एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया था। 2022 का सवाल है, ये पूछा गया था। क्या लिखोगे कि √3x² माइनस के 11x प्लस के 8 √3 और बराबर 0। इसे हल करना, और क्या करेंगे भाई? इसे हल करके मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ से इसे हम गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं? अचर पद की x² के गुणांक के साथ में पहले गुणा कर रहे हैं। एक अचर पद और एक x² का जो गुणांक है उनकी गुणा करो। देखो यहाँ है ये 8 √3, 8 √3, और इसमें गुणा करो √3 की। √3 की √3 में करोगे तो कितना होगा? 3, और 3 की गुणा 8 में हो जाएगी, कितना होगा? 24। कुल मिलाकर 24 आ गया हमारे पास में। 24 के टुकड़े हमें ऐसे करने हैं, मतलब 24 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करके, गुणा करके तो 24 ही आवे, लेकिन जुड़ने के बाद आवे 11। तो देखो 8 तिया 24, 8 3 जा 24, और 8 और 3 को ऐड करो, कितना आएगा? 11। 8 और 3 11 भी हो जाएगा ना भाई। 8 तिया 24, 8 और 3 11। तो हम इसके टुकड़े कर सके, फैक्टर कर सके। तो हम कैसे लिखेंगे सवाल को? √3x
ऐसे लिख देंगे 8 के 24 तो लेंगे माइनस के तो 8x और माइनस के 3x, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के 8 11x हो जाएंगे, प्लस के 8 रूट 3 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x इंटू में रूट 3 और माइनस का 8, और यहाँ से भी क्या कॉमन होगा, देखो इसे यहाँ से अगर मैं 3 रूट 3 लिख दूँ, क्या लिख दूँ इसे 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 गुणा में रूट 3 और x जुगा तो और प्लस में 8 रूट 3, क्योंकि मुझे यहाँ से कॉमन लेना, रूट 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो x तो जुगा तो यहाँ है x रूट 3 माइनस के 8। अब यहाँ से रूट 3 कॉमन, माइनस का रूट 3 कॉमन ले लिया भाई, मैंने से गुणा में तो लिखा 3 को रूट 3 गुणा रूट 3, इसकी गुणा इसमें करोगे 3 ही आ जाएगा, तो रूट 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x रूट 3 और रूट 3 बाहर जाएगा तो माइनस का 8, क्योंकि माइनस भी बाहर जा रहा है इसलिए प्लस भी हो माइनस हो जाएगा बराबर 0। x रूट 3 माइनस 8 x रूट 3 माइनस 8 एक जैसे हो गए यहाँ पे, इस सब पूरे में से कॉमन x रूट 3 माइनस के 8 और यहाँ x माइनस के रूट 3, ये बच गए अंदर ये और ये बराबर 0। अब कहोगे इफ x रूट 3 माइनस के 8 बराबर 0, तो x रूट 3 बराबर 8 और गुणा का चला जाएगा इसके बट्टे में, तो हो जाएगा 8 बटे रूट 3। एक तो ये उत्तर आ गया हमारे पास में भाई, एक तो उत्तर ही आ गया हमारे पास में। अब इसे क्या करोगे, अब दूसरा ले लो ये वाला, तो हम कहोगे इफ x माइनस रूट 3 बराबर 0 तो x बराबर रूट 3, एक मान ही आ गया, हल हो गया भाई। द्विघात समीकरण के हल आगे कह देंगे दी गई द्विघात समीकरण के अभीष्ट हल है, दी गई द्विघात समीकरण के अभीष्ट हल रूट 3 8 बटे रूट 3 है। ये सवाल हो गया हमारा, आसान प्रश्न था, 2022 में पूछा गया था, हो सकता है ये आपका एग्जाम में अब की बार भी आ जाए, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। चलो जी अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका कैसा है। अगला प्रश्न है भाई, समीकरण 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3, जहाँ x बराबर जो है 3 और 4 के नहीं है को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए, मूलों की प्रकृति बताइए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। देखो आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण भी प्राप्त करनी, मूलों की प्रकृति भी बतानी, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे अपना जो है चलते हैं, क्या कुछ सवाल है, समीकरण ले लेते हैं। क्या समीकरण दे रखी भाई, सबसे पहले तो समीकरण उतार लेते हैं। क्या सवाल की समीकरण, 2x और बटे में कितना है हमारे पास में x माइनस 4 प्लस 2x माइनस के 5 अप ऑन x माइनस 3 और क्या है बराबर 25 बटा 3, ये हमारे पास में। देखो से हल करेंगे, जब हमें इन दोनों का एलसीएम लूँगा भाई, एलसीएम लो उनका, दोनों का एलसीएम क्या बनेगा कि x माइनस के 4 और इंटू में x माइनस 3, दोनों की इसकी मल्टीप्लाई इधर चल जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर गई तो हो जाएगा 2x और x माइनस 3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर चल जाएगी तो हो जाएगा x माइनस 4 और गुणा में ही 2x माइनस के 5 और बराबर क्या है 25/3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 3 6 और x का x, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, x की x में गई 2x स्क्वायर, x की गई 5 में तो माइनस के 5x, माइनस 4 की 4 दूनी 8x और 4 5 20 प्लस के 20 और इसके बटे में आ जाएगा, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 4x और प्लस के हो जाएगा 12, 4 3 12 प्लस के 12 बराबर 25 बटा 3, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 8x 5x 6x सारे के सारे कैसे हैं माइनस के, 8 5 13 13 6 19 माइनस के 19x और प्लस का 20 भी है यहाँ पे तो प्लस का 20 जो का तो अपॉन x स्क्वायर माइनस के 3x और 4x 7x और प्लस के 12 बराबर 25 और बटे में 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, देखो 3 की मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनकी गुणा 3 में हो जाएगी पूरा, तो हो जाएगा 3 चौक 12x स्क्वायर और 9 3 57 19 3 57 सॉरी 19 3 57x और 20 3 60
और बराबर हो जाएगा 25x² और 25 सत्ते 175 x और 25 की गुणा 12 में करूँगा तो 25 दूनी 50 हासिल को 5, 25 ही कम 25 और 5 कितने हो गए 30, 300 बन गया। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी ना भाई पूरे में, तो मैंने सीधी गुणा कर दी। अब क्या करोगे, ये जो पूरा का पूरा ये वाला व्यंजक है मैं से दोनों उठाकर इसकी तरफ ले जाऊँ। मैं तो सारा जो प्लस के है माइनस के हो जाएगा, जो माइनस के हैं ये प्लस के। मैं क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ 25x² ज़्यादा है प्लस के भी हैं और 12x² कम है और प्लस के भी हैं, तो इधर जाके घट जाएंगे। तो ये इस तो जू का तो लिखो 25x² माइनस के 175x प्लस के 300 और इसे पूरे को उठा के इधर ले आएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का 12x² प्लस के 57x और माइनस के 60 बराबर हो जाएगा 0। 25x² मतलब 12x² गए, 13x² बच गए। ठीक है, 175 में से प्लस के 57 घटाओ, 5 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए 8। ठीक है, और यहाँ बचेंगे 7 में से 6 में से 5 गया 1 और ये 1 का 1, 118x और 300 में से 60 गए, कितना बचा 240 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दो, हम इसे कॉमन तो ले नहीं सकते, कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं कॉमन नहीं आने का। तो 13 की मल्टीप्लाई तो सबसे पहले इसमें करो, 13 की मल्टीप्लाई 240 में, जब 13 की मल्टीप्लाई 240 में जाएगी तो हम देखेंगे कितना बनेगा, तो 240 गुणा 13, क्योंकि इसके ही तो हमें जो है फैक्टर करने 13 0 0 13 चौका 52, 52 का 2 का हासिल को 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 3120, 3120। अब 3120 के ऐसे टुकड़े करने, हमें ऐसे टुकड़े करने। सबसे पहले मेरे हिसाब से टुकड़े ना करो तुम, हम मूलों की प्रकृति बता ले पहले, क्योंकि उससे फिर हमारा सवाल जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति याद कर रहे हैं। चलो तो इस समीकरण की तुलना कर देंगे, कैसे है ax² प्लस bx, क्योंकि विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाना है मूलों की प्रकृति बताने में। मूलों की प्रकृति बतानी तो हमें विविक्तिकर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके लिए इसकी तुलना इससे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें a b c के मान चाहिए। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करी a का मान कितना आ गया 13, b का मान कितना आ गया माइनस का 118 और c का मान कितना आ गया माइनस के 240। अब विविक्तिकर का फॉर्मूला देख लो, विविक्तिकर का फॉर्मूला क्या है, d बराबर b² माइनस के 4ac, b² मतलब माइनस का 118 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा में a मतलब 13 और माइनस का 240 c 118। अब जो 118 है उसका वर्ग हो जाए भाई हमारा 13,924, 13,924 कितना हो जाए भाई 13,924 माइनस, अब जब इनकी मल्टीप्लाई देखो माइनस की माइनस में प्लस हो जाएगा और जब इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 12,480 और जब इन्हें जोड़ दोगे तो उसका उत्तर बनेगा आपका जो है, मतलब इसे घटा देंगे, सॉरी यहाँ से कि माइनस का था कि प्लस का था, प्लस के था ना 300 हमारा जब प्लस का था, यहाँ ध्यान दो गलती हो गई छोटी सी, 300 प्लस का था हमारे पास में, तो ये प्लस का ही बचेगा 240 भी, ये प्लस का है भाई और ये माइनस का होगा। अब घटाने पड़ेंगे, तो जब 13,924 में से 12,480 घटाओगे तो बचेगा 1,444 और ये 1,444 बड़ा आया 0 से। और ध्यान याद रखो जो 1,444 है हमारे पास में, ये हमारा 38 का वर्ग हो गया भाई, कई का वर्ग हो गया 38 का वर्ग, तो ये 0 से बड़ा भी है और वर्ग भी है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि विविक्तिकर 0 से बड़ा है, चूंकि विविक्तिकर शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, इसलिए मूल व भिन्न होंगे। ठीक है, ये सवाल भी हमारा हल हो गया। हुआ कहाँ भाई, अभी इतने खुश को, अभी तो एक स्टेप रह रहा, अभी तो मूल भी बताने इसके, अभी तो हमने मूलों की प्रकृति बताई, अब मूल के जो है हमें ये भी तो बताना कि मूल जो है क्या क्या है वे मूल। तो ये थोड़ा सा सवाल और रह गया, इसे इनका कर लेते हैं।
चलो जी, जब मूल भी पता करने, क्या आया था सवाल, सवाल का जो है अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप हो जाएगा हमारा मूलों की प्रकृति तो होगी, तो श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा बस। समझा, श्रीधराचार्य से ठीक है। श्रीधराचार्य क्या सूत्र है, बी एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि डी में हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसका मान हमने निकाल लिया, और अपॉन में 2a। एक्स बराबर माइनस बी, मतलब माइनस बी कितना आया था, बी का मान हमारे पास में, बी का मान क्या था, यहाँ ध्यान दो, बी का मान क्या था हमारे पास में, माइनस का 118, तो माइनस का यहाँ है और माइनस ही यहाँ है बी के अलावा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना भाई, माइनस ही यहाँ है हमारे पास में, तो प्लस का हो जाएगा ये। तो सवाल बन जाएगा कुछ ऐसे, सवाल कुछ बन जाएगा ऐसे कि ये हो जाएगा हमारा प्लस का 118 और प्लस माइनस अंडर रूट ये है हमारा 1444। 2a का क्या मान था 13, 118 प्लस अरे का एक वर्ग है 38 का वर्ग, और बटे में 13 दूनी 26, वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा 118 प्लस माइनस 38 अपॉन कितना 26। और एक बार तो हम ले लेंगे x का मान प्लस का, एक बार माइनस का, है कि नहीं, क्या बोलोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, तो क्या x बराबर 118 प्लस 38 बटे में 26, जोड़ो 8 और 8 16, 3 और 1 4, 1 हासिल का 5 और 1 का 1 और बटे में 26, तो आया क्या है 156 बटे 26 से भाग कर लो, एक बार 2 से भाग करो, तो 2 से जब भाग करोगे तो 2 से 2 8 16, सॉरी 2 से करेंगे 2 से 14, फिर कितना बच गया यहाँ पे 1 2 8 16 और बटे में 13, और देखो 13 6 हो जाएगा 78, तो x का मान कितना है 6। अब क्या करोगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा यो x बराबर 118 माइनस के 38 और बटे में 26, x बराबर 108 में से 8 गए 0 और 11 में से 3 गए 8 और बटे में 26, 2 से भाग करो आ जाएगा 40 बटे 13। तो द्विघात समीकरण के मूल आगे, द्विघात समीकरण के मूल कितना 6,40 बटे 13, ये हमारा उत्तर आ गया भाई, ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना भी नहीं था। 4 नंबर में आपसे ये ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आपको अच्छे से करके आना है। ठीक है भाई, चलिए जी इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, यदि ऐसा है तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा कि मूल वास्तविक है, क्या मूल वास्तविक है, तो देखेंगे चेक करते हैं भाई मूल वास्तविक है या नहीं है कि नहीं। चलो जी क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगला पेज ले लेते हैं, और देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। क्या है क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक है, अगर ऐसा है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। सवाल लेते हैं सीधा, 3/4 एक्स स्क्वायर और माइनस के 8x प्लस के 3 बराबर 0। अगर मैं इसे सही करके लिखूँ, थोड़ा सा सही करके लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो है इसके बटे में एक मान के मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा 3x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसमें 8 चौक 32x और फिर 4 तिया 12 और बराबर 0, क्योंकि ये बटे में बनेगा तो 0 हो जाएगा सब कुछ। यंगे से बटे में एलसीएम बनेगा, एलसीएम 0 की गुणा में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ये बटे में 4 इसकी गुणा से हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो सवाल कैसा बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 32x प्लस के 12 बराबर 0। ये हमारा सवाल हो गया। अब मूलों की प्रकृति बतानी, सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, विविक्तिकर का फॉर्मूला। तो हम कह देंगे द्विघात इसकी तुलना करनी पड़ेगी कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, a बराबर 3 b बराबर माइनस के 32 c बराबर 12।
ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, विविक्तिकर का फॉर्मूला, विविक्तिकर क्या है भाई, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी का मान माइनस के 32 इसका वर्ग माइनस के 4 गुणा ए मतलब 3 और बी मतलब सी मतलब 12। अब जो 32 है, 32 का जो वर्ग बनेगा वो क्या होता है भाई, 32 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, मेरे हिसाब से 1296 होता होगा। 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 4 का 4, 2 का 2, 9 1 10, 1024, सॉरी 1024। ये मैंने कैसे वर्क करा, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर आपको वीडियो देखनी तो चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाकर देखो, वर्ग मात्र 5 सेकंड में कैसे निकाल सको तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 32 का वर्ग हो जा कितना, 1024, इनकी गुणा कर लो, 12 चौक 12 36, 36 और 36 की गुणा का कर लेंगे भाई 4 में, 36 दूनी 72, दूनी 144, 144 हो जाएगा लगभग। अब जब 144 में इसे घटाओ, 4 में से 4 गया 0, 2 में 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 9 में से 1 गया 8, इतना आ गया भाई हमारे पास में 880। और 880 बड़ा है 0 से, जब 880 बड़ा है 0 से तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इतना बड़ा आ गया तो इसका मतलब ये वास्तविक है, मूल वास्तविक है कि नहीं है भाई, मूल वास्तविक है कि नहीं, तो हमारे मूल वास्तविक आ गए। तो हम क्या कहेंगे, मूल वास्तविक है, अतः मूल वास्तविक है, अतः मूल, अतः मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो इनका जो है मान भी निकाल लेंगे हम, है कि नहीं। चलो जी इसके मान निकालते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना पड़ेगा, श्रीधराचार्य बराबर श्रीधराचार्य से क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस का b कितना था, प्लस का हो जाएगा 32, क्योंकि 32 था माइनस का, यहाँ से रख तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस भी है यहाँ, डी मतलब 880 बटे में 2a का मतलब 3, तो 32 प्लस माइनस 880 बटे में 6। अब 880 जो है वो किसी संख्या का वर्ग है, 880 किसी संख्या का वर्ग है। तो देखो कैसे करोगे, इस सवाल को आप ऐसे लिख सको 32 प्लस, और आप इसे अगर तुम ऐसे लिखना चाहो कि 16 गुणा 55, 16 की गुणा अगर 55 करोगे तो 880 होगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ से 4 बाहर निकाल लूँगा तो 6 तो चुका तो 32 कितना हो जाएगा भाई, 32 प्लस माइनस और यहाँ से कहा जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 का वर्ग हो गया 16, 4 बार आ जाएगा वर्ग काट कर अपना, अंदर रह जाएगा 55 बटे में 6। तो एक बार यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, x बराबर है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x बराबर 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 से करेंगे 16 को भाग और यहाँ बचेगा 2 और प्लस माइनस के यहाँ अंडर 55 अब बटे में 6 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर हमारे पास सवाल बना 2 प्लस अंडर रूट 2 और रूट में 55 अब बटे में 3। ये सवाल बन गया हमारे पास में, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो या ना भी लो, कुल मिला के ये आगे मान हमारे पास में इसके। ठीक है भाई, ये इसका हल हो गया भाई। ठीक है, इससे अलग इसे अगर मैं सवाल को बढ़ा सकता तो बढ़ भी सके थे, लेकिन मुझे लगा बढ़ाने से क्या होगा, एक बार तो प्लस का माइनस आ जाएगा और एक बार तो इसके मूल यहाँ का कुल मिला के हमारा आंसर आ गया। ये सवाल भी आपका खत्म हो जाता है। तो भाई वीडियो जो है बहुत लंबी होगी, सवाल तो और भी थे, जो भी आपके जो है सवाल रहे 2-4 वे अगली वीडियो में ले लेता हूँ। इम्पोर्टेंट सवाल चल ले, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई सवाल तुम्हारा छूटे, इम्पोर्टेंट सवाल चल ले भाई। ठीक है, अगली वीडियो में देखता हूँ मैं, मेरे हिसाब से 3-4-5 सवाल रह गए, थोड़े से बड़े से चल रहे, इस वजह से थोड़ा समझाना भी पड़ा है, बोलना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जा सवाल को हल करने में। मुझे लगा कि मैं 40 मिनट में कर दूंगा सभी सवाल 7-8, लेकिन हो नहीं पाते। तो कोई बात नहीं,
अगली वीडियो में वे भी कवर कर लेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 या 4 मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन हो गए आपके दीर्घ, जो 8 नंबर में पूछे जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 8 नंबर कोई ऐसे नहीं बनते और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है द्विघात समीकरण। अगर अच्छे से पढ़ के चलो जो, मैं नहीं मानता तुम छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो लगातार वीडियो को वॉच करते रहे। और जो भी देख रहा, देखो यार देख तो रहे लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा, वीडियो को पसंद कोई नहीं करके जा रहा, तो यार कमेंट भी करो। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहा, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों में। जो भी आपका दोस्त 10वीं में पढ़ रहा होगा उसके काम आएगा भाई। ठीक ठाक नंबर आएंगे, ठीक ठाक क्या अगर पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया नंबर आने चाहिए, अगर तुम पढ़ोगे बढ़िया मेहनत से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और घंटी को दबा दे, प्रेस पे ऑल पे प्रेस कर लो, घंटी बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारा वीडियो नोटिफिकेशन जो है लगातार आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।